तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5वां चैप्टर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जिसके नाम से हमारा यूनिवर्सिटी चल रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। तो आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, उनके ही विचारधारा को हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न अपने यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हो, वो मैटर नहीं करता। आपका सिलेबस अगर सेम है तो सिलेबस देख के फिर आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले प्रश्न देखेंगे और उसके बाद में थोड़े लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। निम्नात्मक प्रश्न जो यहाँ पे दे रखे हैं वो आप पीडीएफ जब लेंगे तो आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि निम्नात्मक प्रश्न में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका छोटे वाला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक न्याय को सबसे संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो उनके अनुसार सामाजिक न्याय क्या है, देखिए आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, उन्होंने सामाजिक जो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और विवेकहीन परंपराओं पर कड़ा आघात किया है। यानी ये भी जो राजा राममोहन राय है उनकी तरह ही थे। यानी जो अंधविश्वास है या रूढ़ियाँ हैं, जो भी कोई विवेकहीन परंपराएं, जो बेकार की परंपराएं हैं, उनको इन्होंने आघात किया, मतलब उनका विरोध किया है, ठीक है, स्वामी जी ने। फिर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, और ये सवाल आपके कई बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है और पूछा जा चुका है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में की थी, और गिरगांव मुंबई में, ठीक है। गिरगांव आप गांव का नाम याद ना रखें तो भी चलेगा, आप केवल ये डेट और ये मुंबई जो नाम है वो याद रख लेंगे तो आपका नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी शुद्धि अभियान क्या है या शुद्धि आंदोलन क्या था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया, शुरू किया था। तो इसी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। एक तो आर्य समाज और ये शुद्धि अभियान स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया। यह अभियान हिंदू धर्म से अन्य धर्म ग्रहण कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए चलाया गया, जो भय, लालच या सामाजिक बहिष्कार के कारण दूसरा धर्म ग्रहण कर चुके हो। यानी जो किसी कारणवश आपने देखा हो, मुगल काल में बहुत ज़्यादा जो हिंदू लोग थे उनको ज़बरदस्ती क्या है कि मुसलमान में हिंदुओं को मुसलमान बनाया लिया गया था, ज़बरदस्ती या जैसे भी हो। तो अब जो शुद्धि अभियान चलाने का दयानंद जी का मेन मकसद ये था कि जो लोग, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई सा भी धर्म हो, वो चाहे हिंदू धर्म से किसी भी धर्म में चले गए हो, तो उसको क्या करना है, उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवाना है कि भाई चलो आप हिंदू धर्म में वापस आ जाओ, और उनको वापस शुद्ध करवाना है, उनका एक बार फिर से शुद्धि करवाना है। तो इसलिए इसका नाम शुद्धि अभियान रखा गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि चाहे हिंदू धर्म से चाहे किसी भी धर्म में चले गए हो, वो मैटर नहीं करता। तो ज़्यादातर तो मुस्लिम ही बने थे मुगल काल के टाइम के बाद में, ठीक है। तो मुगल काल में जो गुलाम वंश आया था, ठीक है, उस समय तो आप जानते होंगे कितनी बड़ी संख्या में हिंदुओं से मुस्लिम बनाए गए थे। तो उनको वापस हिंदू धर्म में लाना, यही शुद्धि अभियान का उद्देश्य था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद जी ने मूर्ति पूजा के विरोध में कौन से 2 तर्क दिए। तो मूर्ति पूजा के विरोध में 2 तर्क है जो स्वामी जी के, वो है देखिए, एक तो पर्यावरण प्रदूषण होता है और दूसरा अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। ये आपको उनके हिसाब से लिखना है, अपने हिसाब से नहीं लिखना है। हालांकि कभी कभी आपसे 3 पॉइंट भी पूछ लेगा, 4 भी पूछ लेगा, तो हम आगे और डिस्कस करेंगे जब लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा सुझाए कोई 4 सामाजिक सुधार बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 के अंदर ये प्रश्न आया था, 20 नहीं 19 के अंदर शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उनके 4 सामाजिक सुधार आपको बताने हैं, कौन से सुझाए उन्होंने। एक तो परंपरावाद का विरोध, जो पुरानी परंपरा है वो विवेकहीन परंपराएं, जो गलत परंपराएं, उन्होंने कुछ परंपराओं का समर्थन भी किया है, जो गलत परंपराएं उनका विरोध किया है। तो परंपरावाद का विरोध, सती प्रथा का विरोध, नारी की शिक्षा, स्वतंत्रता, उद्धार और जाति प्रथा का विरोध, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि राजा राममोहन राय के बिल्कुल सेम टू सेम आप मान सकते हैं। तो राजा राममोहन राय और ये लगभग एक ही विचारधारा के आदमी थे, ठीक है ना। तो ये इनके 4 सामाजिक सुधार थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती कोई 2 पुस्तकों के नाम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों के नाम तो चाहे आप इस क्लास में पढ़ो, चाहे अगले में, चाहे किसी भी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी भी क्लास में पढ़ जाओ, तो अगर कोई भी पुस्तकों के नाम आपसे प्रश्न आ जाता है तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब लिख के आपको याद रख लेने हैं। तो 2 किताबों के नाम आपसे पूछें, आपको मैंने 4 लिख दे दी है। तो पहला सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये 2 पुस्तकें प्रमुख है इनकी। तो सत्यार्थ प्रकाश सबसे प्रमुख पुस्तक तो यही है, आपको इसको तो याद रखना ही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश। और फिर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि और सत्य धर्म विचार, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे इसलिए 2 किताबों के बारे में पूछा है, क्योंकि ये ऊपर वाली 2 किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आर्य समाज की स्थापना का क्या उद्देश्य था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज क्या था, कब इसकी स्थापना की गई, वो अब हम आगे देखेंगे। तो इसका फिलहाल हमें उद्देश्य पूछा है। तो देखिए, मूल उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना और अन्याय, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध में साहस प्रदान करना है। यानी भाई हिंदू जो लोग हैं वो उनको संगठित करो, और उसके बाद में जो अन्याय हो रहा है, जो भी हिंदू धर्म में अंधविश्वास है या फिर जो कुरीतियाँ हैं, उनका विरोध हमें करना है, बिल्कुल हंस के खुशी से, ठीक है ना। तो ये आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था। फिर अगला देखिए, स्वामी दयानंद जी ने कौन से नारे दिए। वेदों की ओर लौटो इनका फेमस नारा है दोस्तों। 100% आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपको पूछे भी नहीं तो आपको याद रखना है कि स्वामी जी दयानंद जी ने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मतलब ये है कि हमें अपने जो भी हम जैसे एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने जो पुरानी अपनी भारतीय दर्शन ग्रंथ है उनको हमने भुला दिया है। तो वेदों की ओर लौटने का मतलब यही है कि हमें भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनको भी हमें पढ़ना है, वेदों को भी हमें पढ़ना है, उनको हमें भूलना नहीं है, ठीक है। उनसे जो हमें मौलिक चीज़ें मिलेगी, जो मौलिक ज्ञान मिलेगा, वो हमें दूसरे किसी भी चीज़ों से नहीं मिल सकता। तो इसलिए उन्होंने ये एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। एक और नारा उनका था स्वराज्य, ठीक है। स्वराज्य नारा तो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने दिया था। आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के 3 मुख्य धार्मिक विचार लिखिए। तो धार्मिक विचार, अभी हमने पीछे सामाजिक विचार हमने पढ़े थे, तो ये धार्मिक विचार, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि ये धार्मिक विचार, शिक्षा से संबंधित विचार और जो सामाजिक विचार, ये ज़्यादातर इन 3-4 लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके अभी धार्मिक विचार हमें बताने हैं। तो धर्म के उदारवाद व्याख्या, एकेश्वरवाद का समर्थन और मूर्ति पूजा का विरोध, ये इन्होंने कहा। इनके विचार धर्म के बारे में ऐसे थे। भाई धर्म के उदारवाद की व्याख्या मतलब धर्म उदारवादी धर्म होना चाहिए कि भाई सबका भला हो, कि अपना ऐसा नहीं कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ है। मान लीजिए हिंदू धर्म में हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं मानना कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, हमें बाकी धर्म को भी समान रूप से महत्व देना चाहिए, समान रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए। ये उदारवाद का मतलब है, मतलब सब लोगों के प्रति समान भाव होना चाहिए। फिर दूसरा, एकेश्वरवाद का समर्थन। एकेश्वरवाद का मतलब है कि भाई एक ईश्वर है, सभी जगह क्या है, एक ईश्वर है। मतलब हम ईश्वर हम अलग अलग मानते हैं, लेकिन ईश्वर वास्तव में एक ही है। तो एक ईश्वर का इन्होंने समर्थन किया, एक ईश्वर का समर्थन किया है। फिर मूर्ति पूजा का इन्होंने भरपूर विरोध किया, जैसा कि राजा राममोहन राय ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ठीक है। तो ये इनके 3 मुख्य विचार थे, बाकी तो और भी है। तो आप निम्नानुसार क्वेश्चन जब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि दयानंद की प्रमुख रचनाओं का वर्णन करें। जैसा कि हमने रचनाएं 4 किताब पीछे पढ़ी थी ना, तो अभी उनका वर्णन करना है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसको संक्षेप में लिखना है भाई। तो सत्यार्थ प्रकाश 14 अध्याय में विभाजित कर एक विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दयानंद जी ने धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों के विस्तार से मीमांसा की है। यानी इसके अंदर तो धार्मिक और राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताई गई है। जैसा कि हमने अभी हमने पढ़ा ना, हिंदू धर्म वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस सत्यार्थ प्रकाश में मेंशन है। फिर वो दूसरा जो उनका ग्रंथ है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दयानंद जी ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला है, साथ ही वेदों के भाष्य और व्याख्या के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का स्पष्टीकरण किया है। यानी वेदों के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने इस दूसरी वाली पुस्तक के अंदर मेंशन की है। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों के लिए भाष्य के लिए शास्त्र द्वारा अपनाई गई पद्धति को दोषपूर्ण बताया है तथा वेदों की विषय वस्तु की सरल व्याख्या की है। यानी कि वेदों को उन्होंने अच्छे ढंग से समझाया है, और जो भी राजनीति में वेदों के बारे में चल रहा है उनको उन्होंने दोषपूर्ण बताया, भाई गलत बताया कि अभी हम गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं वेदों के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लेकिन परंपरा और अंधविश्वासों पर किस प्रकार प्रहार किया है। स्वामी जी ने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज को जागरूक और संगठित बनाकर ये लेकिन शायद तक जो पुरानी परंपराएं हैं वो उसी का नाम है, लेकिन नहीं है ये, तो ये पुरानी परंपरा आप कह सकते हैं, ठीक है। पुरानी परंपरा और अंधविश्वास किस प्रकार किया है। तो देखिए, उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय समाज को जागरूक और संगठित बनाकर ही भारतीय समुदाय की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः सुनिश्चित किया जा सकता है। भाई इनको जागरूक करना और संगठित करना ही इनका मेन उद्देश्य था। उन्होंने भारतीय समाज में फैले अनेक अंधविश्वासों और कुरीतियों जैसे अस्पष्टता, विधवा विवाह का निषेध, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता का निषेध, विदेश यात्रा निषेध आदि का विरोध किया तथा ये घोषणा की कि जब तक समाज में से इन कुरीतियों का निवारण करके भारत में समाज के सदस्यों के मध्य समानता को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षा व आत्मा उन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक भारत का उत्थान संभव नहीं हो सकता। यानी इन्होंने सबको साथ में लेकर चलने की बात की है। तो उस समय जो है भारत के अंदर एक चीज़ पॉपुलर थी कि विदेश जो यात्रा, कोई भी जो आदमी विदेश जाता था उसको पवित्र नहीं मानते थे। तो भारत के राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में से शायद सबसे पहले विदेश में जाने वाले बीकानेर के एक राजा थे। तो वो जब विदेश में जा रहे थे तो उन्होंने गंगा जल से अपनी जो बोट थी
उसको धुलाया और उस बोट पर बहुत सारे गंगा जल के पात्र रख दिए थे। खुद भी गंगा जल से नहा कर गए थे। तो पहले क्या है कि विदेश यात्रा निषेध थी भारत के अंदर, मतलब अशुभ माना जाता था समुद्र के पार जाना। कुल मिला के यही फ्लाइट तो होती नहीं थी, तो लोग जो बोट से जाते थे पानी में जहाज में जाते थे तो उसको वो अशुभ मानते थे। तो इनका इन्होंने विरोध किया, खुलकर विरोध किया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया, जैसे विधवा विवाह का निषेध। यानी लोग विधवा विवाह का भी निषेध मानते थे कि भाई विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, पुण्य विवाह आप जिसे कह सकते हैं। बाल विवाह तो खूब चलता था, अभी भी चलता है। तो बाल विवाह की भी उन्होंने भरपूर आलोचना की है। स्त्रियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता का निषेध भी, मतलब स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए, इस प्रकार की वो बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये राजा राममोहन दयानंद सरस्वती जी ने बताया है। और तो ये इस प्रकार इन्होंने ये भी बात कही है कि जब तक हम स्त्रियों और शूद्रों यानी जो निचले तबके के लोग हैं उनको, और प्लस स्त्रियाँ जो है उनको शिक्षा और आत्मोन्नति, उनको शिक्षा भी देनी पड़ेगी और उनको समान अवसर देना पड़ेगा, तभी भारत क्या है एक उत्थान संभव होगा उनका। भारत बाकी राष्ट्रों से ऊपर का प्रदर्शन कर पाएगा। ठीक है, तो विचार इनके बहुत ही अच्छे थे और इसीलिए हमें इन सबको पढ़ाया जाता है दोस्तों, ताकि हम इनके विचार जान सकें और इन्हें अपने जीवन में उतार सकें। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी जो दयानंद जी है उन्होंने स्वदेशी की भावना पर किस प्रकार बल दिया है। तो स्वदेशी की भावना, जैसे कि अभी मोदी जी स्वदेशी स्वदेशी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, ठीक वैसे ही तो देखिए स्वामी दयानंद जी ने भारतवासियों में पश्चिम सभ्यता के अंधाधुंध की प्रवृत्ति की तीव्र भर्त्सना की है। जो मॉडर्नाइज हो रहे हैं हम भारतीय लोग, वो भी किसी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, यानी हम वेस्टर्न कल्चर को फुल अंधाधुंध आंखें मीच कर होड़ कर रहे हैं उनकी। तो उनका मत था कि विदेशी मूल्य, विदेशी शिक्षा पद्धति तथा स्वदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की भारतीयों की प्रवृत्ति भारतीय जनता की मानसिक दास्ता को इंगित करती है। यानी कि इस प्रकार की चीज़ें अगर हम करते हैं, हम वेस्टर्न चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, तो ये हमारी एक गुलामी है, गुलामी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये इनका मानना था कि हम मानसिक दास्ता को ही इंगित करती है कि हम उनके मन से गुलाम हैं। दयानंद जी ने भारतीयों को आह्वान किया कि वह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें एवं स्वयं की जीवन पद्धति एवं मूल्यों की प्रणाली का महत्व समझकर उनका समुचित सम्मान करें। यानी हमें अपनी ही जो संस्कृति है, अपने ही जो सामाजिक मूल्य है, उनको हमें महत्व देना है, उनको सम्मान करना है। ठीक है, हमें वेस्टर्न चीज़ें हैं, हाँ जो वेस्टर्न चीज़ें उपयोगी है, जो ज़रूरी है, जो अच्छी चीज़ें हैं वेस्टर्न, वो हमें अपनानी है। बाकी अंधाधुंध हमें किसी भी वेस्टर्न चीज़ को या फिर किसी भी अदर जो भी सोर्सेज है उनको हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, हमें अपनी संस्कृति को भी फॉलो करना है और उनका भी उचित सम्मान देना है। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद जी ने स्वराज्य संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो स्वराज्य इनका एक नारा था, एक तो था वेदों की ओर लौटो और दूसरा एक स्वराज्य। तो उनका इसको विचार बताने की, स्वराज के संबंधित उनके विचार क्या थे। तो उस समय आपको पता है तो अंग्रेजों का शासन था, तो इसलिए आपसे ये विचार पूछे जा रहे हैं। उन्होंने किताब में मेंशन किया। दयानंद जी ने शासन के संगठन को विकेंद्रीकृत किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम को माना जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों को ग्रामों के एक संघ के रूप में संगठित किए जाने का परामर्श दिया। मनुस्मृति से उदाहरण देते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया कि शासन को ग्रामों की एक श्रृंखला के रूप में विकेंद्रित आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तरोत्तर बेहतर संगठनों के आधार पर संगठित करके शासन के शीर्षस्थ राष्ट्रीय स्तर पर शासन की शक्ति को 3 सभाओं, राज्यसभा, विधानसभा और धर्मसभा में निहित माना जाना चाहिए। यानी कि उनके जो स्वराज का मतलब यही था कि भाई वास्तव में शासन चलाया कैसे जाना चाहिए। तो उस समय तो गाँवों के अंदर कोई ज़्यादातर अधिकार थे नहीं भाई, ऐसा तो था नहीं गाँव में पंचायत दी जाए या फिर तहसील स्तर पर कुछ अधिकार नहीं था। डायरेक्ट जो गवर्नर था या फिर जो अंग्रेज थे उनके कंपनी के अंदर पूरा शासन चलता था। तो जमींदार वगैरह के शासन चल, जमींदार को भी उतना ज़्यादा पावर था नहीं। ठीक, तो फिर भी जो उस समय के उनके विचार ये थे कि भाई जो शासन है वो हमें ग्राम, जो सबसे छोटा स्तर होता है शासन का, वो ग्राम को एक संघ के रूप में उन्होंने संगठित करना है कि भाई ग्राम सबसे ज़्यादा छोटा इकाई है और इसको हमें सबसे पहले मान्यता देनी है। फिर ग्रामों को फिर एक बड़े संघ में, जैसे भी हमारी व्यवस्था चल रही है, हम ग्राम, जिला स्तर, राज्य स्तर, इस प्रकार के उन्होंने भाई उदाहरण दिया है। इस प्रकार की चीज़ें करने जाने का उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई हमें छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है। ठीक है, डायरेक्ट हमें ऊपर से कंट्रोल नहीं करना। जैसे पहले उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सबको कंट्रोल करती थी, तो उससे क्या है कि सिस्टम जो है, जो शासन है, वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ये इनका विचार था। ठीक है, और गांधी जी का भी बिल्कुल सेम ही विचार था कि भाई हमें गाँव को ही सबसे पहले डेवलप करना है, गाँव को ही हमें शासन का पूरा जो है अधिकार देना है। तो ये भी स्वामी जी का विचार था, दयानंद जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर स्वामी दयानंद जी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, जैसा भी हमने पढ़ा, उनका मानना यही था कि भाई जो शासन है वो हमें टुकड़ों में करना है। जैसे निचले स्तर पर ग्राम को, ग्राम से फिर ग्रामों के एक संघ को, जैसे तहसील स्तर होता है, फिर तहसील से स्तर पर उस प्रकार राज्य स्तर से फिर विकेंद्र। तो इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने, विकेंद्र का मतलब है कि ऊपर से एक कंट्रोल होना चाहिए, मतलब संघ टाइप का।
दयानंद जी ने शासन के संगठन को विकेंद्रीकृत किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम को माना जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों को ग्राम के एक संघ के रूप में संगठित किए जाने का परामर्श दिया है। और जो मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं, उन्होंने कहा कि शासन को ग्राम के एक श्रृंखला के रूप में विकेंद्रित कर आधार संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतर संगठनों के आधार पर संगठित करके शासन के शीर्ष राष्ट्रीय स्तर पर शासन की शक्ति को 3 राज्यसभाओं, ये 3 राज्यसभा मतलब जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना, जैसे पंचायत और तहसील और जिला, तो उन्होंने तहसील जिला इसे तो माना नहीं, उन्होंने 3 राज्य ये माने, एक तो ग्राम राज्यसभा, विधानसभा और धर्म सभा। ठीक है, ये उन्होंने 3 स्तरों का नाम बताया है। तो ये आप याद रख सकते हैं अगर ये प्रश्न आपसे आ जाए, ताकि आपको नंबर थोड़े अच्छे मिल जाए। में निहित माना जाना चाहिए, ये इनका सुझाव था विकेंद्रीकरण पर। भाई प्रशासन किस प्रकार चलना जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों के संबंध में दयानंद जी सरस्वती का क्या विचार है। तो वेदों के संबंध में तो बड़े अच्छे विचार हैं इनके, और आपने को पता ही है, इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो इनका एक ही संदेश है कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन तो प्राप्त करनी है, मगर जो आवश्यक चीज़ें वही प्राप्त करनी है। साथ में वेदों को हमें पूरा रीड किया जाना चाहिए। स्वामी जी ने पूर्ण वेद वाक्य के संदेश वाक्य दिए, हमें वेदों को तो अध्ययन करना ही करना है। ठीक है, इनको हमें भूलना नहीं है। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि वेदों की संहिता ही वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि पुरुषों को ईश्वर से प्राप्त हुआ है। उन्होंने घोषणा की कि 4 वैदिक संहिताएं और पुरुष से है, अपौरुष से है। दयानंद जी का दावा था कि वेदों में स्वयं ईश्वर की ही वाणी होती है, और इसलिए वेदों में उनकी आस्था चट्टानबद्ध है, वैदिक थी, है ना। उनका कहना था कि वेद शाश्वत है, शुद्ध और आदि ज्ञान के स्रोत है, और वे जीवन की समस्त समस्याओं का वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समाधान करना चाहते थे। यानी उन्होंने जीवन में जो भी समस्याएं उनको हमें उन्होंने कहा कि भाई हम वैदिक सिद्धांतों के आधार पर उनका समाधान करें। वेदों के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है जो ज़िंदगी के अंदर, जैसे कि भागवत गीता भी एक वेदों का भाग ही है ना, तो इस प्रकार की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं वगैरह है उन्हें वैदिक सिद्धांतों के आधार पर हम समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दयानंद जी धार्मिक विचार क्या थे इनके। धार्मिक विचार ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, न्याय संबंधी विचार, इस प्रकार के प्रश्न आने के थोड़े चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर इनसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनके धार्मिक विचार क्या थे कि ये एक धर्म पुरुष थे। उनका प्रमुख धर्म प्रचार प्रसार था। उनका प्रमुख धर्म प्रचार प्रसार किसका, भाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनका ये प्रमुख धर्म था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धरोहर मानते थे, और वेद उनके लिए इस धरोहर का मूर्तिमान थे। यानी ये वेदों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे अपने धर्म के अंदर। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रतिपादन या प्रचलन नहीं किया है, वरन उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा है। स्वामी जी एकेश्वरवादी थे, और मूर्ति पूजा का विरोध कर उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अंग बन गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही धार्मिक कार्य। यानी मूर्ति, बाकी तो इन्होंने सब पुरानी चीज़ों का जो है अच्छे से सपोर्ट किया, मगर उन्होंने मूर्ति पूजा और जो भी कुरीतियाँ वगैरह हैं उनका खुल के विरोध किया। उनका उद्देश्य धर्म को सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त कर उसे मानवता की सेवा में संलग्न करना था। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था कि भाई आडंबर होने नहीं चाहिए धर्म के अंदर, बाकी सब तो चलेगा। ठीक है, बाकी तो वो खुद फॉलो करते थे। ठीक है, तो 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। अभी कितने % बच्चे हैं, बहुत सारे % बच्चे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो बाकी 2-3 % बच गए हैं वो हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।